सिटी बीट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बरेली में नजर आ रहा है कोरोना कर्फ्यू का असर। मंदिर के साथ मस्जिद भी हुई सुनसान, गलियां भी दिखाई दे रही हैं सुनसान। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के परिपालन में बरेली वासियों द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। नगर बरेली की मंदिर मस्जिद से लेकर सभी गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं। वहीं एसडीएम द्वारा नगर वासियों से अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखने के लिए नवरात्रि का त्यौहार और रमज़ान का त्यौहार घर पर ही मनाएं। जिस तरह से कोरोना वायरस के कारण आसपास क्षेत्र में प्रतिदिन मौत हो रही है, उसी को देखते हुए बरेली नगर के छात्रावासों को कोरोना वायरस सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नगर परिषद के स्टाफ की भी वहां पर ड्यूटी लगाई जा रही है। हौसले से बलवान 38 साल के विकलांग की कहानी। अगर हौसले बुलंद हो और इरादे मजबूत हो तो विकलांग शरीर भी दौड़ने लगता है। यह बात औद्योगिक नगर मंडीदीप से सटे गांव हमीरी के 38 वर्षीय युवा किसान के जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। जीवन 6 वर्ष के थे तो अचानक एक दिन दौड़ते दौड़ते गिर गए और फिर कभी पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। पिता ज्ञान सिंह और माता मुन्नीबाई ने न जाने कितने डॉक्टरों और मंदिरों के चक्कर लगाए, पर वह ठीक नहीं हो पाए। अच्छे खासे जीवन के शरीर को पोलियो ने जकड़ लिया था। बताते हैं उस समय जीवन के साथ साथ आसपास के इलाके में 1 दर्जन से अधिक लोगों को पोलियो हुआ था। उनके बड़े भाई अर्जुन सिंह और भरत सिंह उन्हें पीठ पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे, लेकिन जीवन को ऐसी ज़िंदगी जीना रास नहीं आया। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने बड़े भाई के साथ खेती पर जाना शुरू कर दिया। 18 साल के जब हुए तो जीवन ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभालने लगे। जीवन बताते हैं कि उन्हें ट्रैक्टर जीप चलाने की मना नहीं थी। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई, पाँव से एक्सीलेटर नहीं दबा पाते थे, लेकिन जब आसान लगता है। परिवार की 30 एकड़ ज़मीन का सारा काम, जैसे बोनी और फसल काटने के बाद मंडी ले जाने का काम जीवन ही करते हैं। जीवन अपनी 18 वर्ष की उम्र से ट्रैक्टर और जीप दौड़ा रहे हैं, पर नियमों के चलते अभी तक इन्हें लाइसेंस नहीं मिल सका है। कोई आश्चर्य से जीवन को देखता है और कोई सवाल करता है कि वह पोलियो ग्रस्त होने के बाद भी कैसे ट्रैक्टर चला लेते हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सर 6 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, तो सबसे पोलियो से ग्रस्त हूँ और पढ़ाई चल रही थी। फिर मैंने 12 तक पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद मन में हुआ कि सब लोग किसानी करते थे, घर वाले भैया, दोनों भाई हैं, पापा ही थे, पापा ही एक्सपायर हो गए। भाई लोगों के साथ किसानी देखते देखते सब लोग सीख गए सब कुछ अपने हिसाब से। ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ, किसानी के सारे काम कर लेता हूँ। तो किसका सहयोग रहा? भाइयों का सहयोग रहा सर, परिवार का सहयोग रहा, मित्रों का सहयोग रहा। तो मन में ऐसा कभी मतलब एहसास नहीं होने दिया उन लोगों ने कि मैं विकलांग हूँ। तो ये वाहन चलाना किसने सिखाया आपको? भाई लोगों ने सिखाया सर। बड़े भाई हैं मेरे, तो अर्जुन सिंह भी हैं, सरपंच है गाँव के, उनका सहयोग भी रहा। एक छोटे भाई हैं भारत सिंह, उनका सहयोग भी रहा। तो देश भर में रमज़ान का त्यौहार बड़ी ही अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में रमज़ान का पाक महीना पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन में यह कुछ खास होता है। जी हाँ, प्रदेश में रायसेन की एक ऐसा नगर है जहां रमज़ान के दौरान तोप चलाने की अनूठी रिवायत है। रमज़ान के दौरान पूरा शहर आपसी भाईचारे के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से इस पाक महीने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जिससे यहाँ का माहौल देखते ही बनता है। आइए देखते हैं रमज़ान माह की यह विशेष खबर। रायसेन में जो हमारे यहाँ तोप की एक परंपरा है, रायसेन की एक शान है, और ये नवाबी शासन काल से ये तोप जो सिप्पा के नाम से मशहूर है, इसके नाम से लाइसेंस कलेक्टर ज़िला इसको इशू करते हैं। और इसकी आवाज़ से अतराफ़ के तकरीबन 25-30 गाँव में इसकी आवाज़ जाती है, और ख़ास तौर से सुबह जो सहरई में तोप चलती है उसकी आवाज़ और ज़्यादा दूर तक जाती है। अब ये प्रदूषण की वजह से कुछ आवाज़ कम हो गई है, तो गली तक के लोगों ने इस तोप की आवाज़ से रोज़ा इफ्तारा है। तो किस प्रकार? तो हमारे शहर के अंदर 200 साल से ये नवाबी शासन काल से ये जो एक प्रथा चली आ रही है। तो किले के ऊपर एक जगह है, वहाँ से तोप फूटती है और चलती है, और उससे लोग रोज़ा इफ्तार खोलते हैं। और उसके बाद फिर जब
रात को जो है तरावी पढ़ने के बाद जो है जब फरार करते हैं लोग, तो उस टाइम भी ये है तोप के चलने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है और इससे पूरे ये शहर की पहचान है, शहर की शान है। चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच डॉक्टरों का दावा है कि हॉस्पिटलों में पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है ऑक्सीजन की और सभी दवाइयों की। एक तरफ तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है, अनेकों जगह से विभिन्न तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इस बीच राजधानी भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव की जगह पदभार संभाल रहे डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि अस्पताल में सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तथा इंजेक्शन की भी उपलब्धता सुनिश्चित है और ऑक्सीजन की पूर्ति भी की जा रही है तथा ऑक्सीजन की हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जी हाँ, अभी हमारे यहाँ जो स्थिति चल रही है कैजुअलिटी में, इमरजेंसी में, आइसोलेशन में और सभी जगह कोविड केसेस हैं। सभी पेशेंट को जिनको भर्ती कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन की सुविधा मिल रही है, इंजेक्शन है हमारे पास में, दवाएं उपलब्ध हैं, फीवर क्लिनिक में जो जांच की सुविधा उपलब्ध है, वो सभी कार्य अभी रेगुलर चल रहे हैं। अवैध शमशान हटाने की मांग को लेकर नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से देह संस्कार के लिए शमशान घाटों में जगह नहीं है। ऐसी भयावह स्थिति में भोपाल का नागरिक दहशत में कहीं भी शवदाह कर रहा है। कल शुक्रवार को हरिनगर में बीचों बीच पानी की टंकी के नीचे बने अवैध शमशान घाट में कोरोना पॉजिटिव मृत शरीर का देह संस्कार किया गया, जिसके बाद से ही मोहल्ले वालों में दहशत का माहौल बन गया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर में भी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद रहवासियों ने परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया और अवैध शमशान को हटाने की मांग की है। रहवासी क्षेत्र से शमशान घाट हटाया जाए, रहवासी क्षेत्र से शमशान घाट हटाया जाए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दुर्घटनाग्रस्त ऑक्सीजन से भरे टैंकर को हाइड्रा व क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। दोराहा सीहोर में दुर्घटनाग्रस्त हुए ऑक्सीजन से भरे टैंकर को क्रेन व हाइड्रा की मदद से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। ये ट्रक दिल्ली से गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट भोपाल के लिए रवाना हुआ था, जहां आवश्यक प्रक्रिया के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाने का शेड्यूल है। दिन भर की कड़ी मशक्कतों के बाद इस ऑक्सीजन टैंकर को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कोरोना काल को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर के नर्मदा हॉस्पिटल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। स्वास्थ्य सुविधा छतरपुर को मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण अस्पताल जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कम खर्चे पर उपलब्ध करवाने का ये भरपूर प्रयास करेंगे। और जहां नर्मदा अस्पताल है उसने जनता की बहुत बेहतर सेवा की है। कोरोना काल ने हमको ये बता दिया है कि केवल सरकारी फैसिलिटीज पर्याप्त नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर बनाने में होते रहना चाहिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कहा राज्य में लागू होना चाहिए राष्ट्रपति शासन। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश की हालत सुधारने के लिए राज्य की कमान सेना को सौंपनी चाहिए। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भोपाल सांसद के गायब होने पर उन्होंने कहा कि जब राज्य को सांसद की ज़रूरत होती है तब भोपाल की जनता का ज़रूरत और साथ छोड़कर सांसद गायब हो जाते हैं। मांग है कि ये पूरा सिस्टम सेना को सौंपा जाए भोपाल में और मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं तो इस तरह से अगर लोगों की जान जाती रही और सिस्टम फेल होता रहा तो एक दिन सड़कों पर लोगों की बॉडीज़ मिलेगी और जितने भी वाहन हैं ये भी सब कम पड़ जाएंगे। इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।